उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और किसी का अल्लाह मुहताज न करे। ज़रा आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, तो तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो इसलिए दरमियान में तवीज़ात और वज़ाइफ नहीं बता सका। इससे पहले मैंने एक कोल्ड ड्रिंक वाला अमल बताया था, उसमें गलती से वीडियो जो है वो चोर को पहचानने वाली जो है वो वीडियो जुड़ गई थी। वो बाद में वीडियो मैंने आधी दोबारा डाल दी थी। उसमें एक वजीफा था, जो बोतल पे या कोक वगैरह या शरबत वगैरह या किसी चीज़ पे पढ़ के वो पिलानी थी। उसमें तावीज़ जो दिया गया था वो गलती से चोर को पहचानने के लिए था। वो कि कुछ अगर अल्लाह ना करे आपका कुछ चोरी कर लेता है, तो उसके बारे में जानने के लिए था। वो गलती से जो है वो वीडियो वेल जुड़ गई थी आपस में। तो बाद में वो मैंने वीडियो दोबारा दे दी थी, और अगली वीडियो जो है वो ठीक करके बना के चोर को पहचानने वाली वो मैंने दोबारा दी थी। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ, ये छोटे छोटे तावीज़ हैं, बिल्कुल कोई लंबे नहीं है, मोहब्बत के लिए बहुत मुजलब है। इस अमल में सबसे पहले आपको लीद की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये जैसे आपके सामने नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी किसी बर्तन में रेत ले लेनी है, साथ छोटी छोटी तावीज़ बताऊंगा। रोजाना एक रात के वक्त तावीज़ नकल करना है और इसे इस रेत में दफन करते जाना है। जैसे जैसे ये तावीज़ इस रेत में दफन होते जाएंगे, ये अमल जो है ये अपना असर दिखाता जाएगा। महबूब के दिल में छोटे तावीज़ हैं, कोई लंबे नहीं है। यहाँ तक कि ये कागज तो टुकड़े से आपको पता चल रहा होगा कि ये छोटे हैं, बिल्कुल इतने इतने तावीज़ हैं बस, लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा है। 7 दिन का अमल है, रोजाना एक तावीज़ बना के इस रेत में दफन करना है। 7 तावीज़ उड़े हो जाएं तो इस रेत को जो है वो मट्टी में पिला देना है। तावीज़ों समेत मट्टी में थोड़ी सी मट्टी निकालनी है किसी जगह से। अगर बाहर नहीं कहीं जा सकती औरतें बहनें, तो गमले वगैरह में भी दफन कर सकते हैं। रेत अंदर चली जाएगी, साथ तावीज़ भी और ऊपर मट्टी डाल देनी है। यकीन करें, बहुत मुजरब अमल है। जिन ताल्लुकात में झगड़े ज्यादा होते हैं, मोहब्बत कम हो गई होती है, नफरतें बढ़ गई होती हैं, वहाँ पे ये बहुत जल्दी काम करता है। नफरत को समझ लें, ये दफन कर देता है और गुस्से को ठंडा कर देता है। करना चाहे अमल को कर सकते हैं, इजाज़त सबको है, सिर्फ यूट्यूब पे दिगर चैनल वालों पे इस तब चैनल के तवीज़ात और वज़ाइफ की इजाज़त नहीं है। कहीं भी तवीज़ा वजीफ़ा देखा करें, वहाँ कमेंट किया करें और यहाँ भी गुजारिशें बता दिया करें। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात हैं, आप लोगों से गुजारिश है पुरानी तवीज़ात ज़रूर देखें। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे जहाँ कुरैशी साहब लिखा हुआ है, उसके साथ लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ दबा देंगे, आपके सामने तमाम मुजरब तवीज़ात आने शुरू हो जाएंगे, नए और पुराने। उनके नीचे कमेंट्स पे यकीन करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैनल पे लोग क्यों ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि लोगों को फ़ायदा होता है। आपको कमेंट्स पढ़ने से पता चल जाएगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चैनल पे कोई दूसरे चैनल का तावीज़ या वजीफ़ा या उससे मिलता जुलता कोई अमल नहीं हरगिज़ दिया जाता। यही वजह के लोगों को फ़ायदा होता है, फिर वो दूसरों को भी बताते हैं और दोबारा भी आते हैं इस चैनल पे। बाकी जैसे मैंने बताया है कि ये रात को किया जाने वाला अमल है, थोड़ी सी रेत ले लेनी है, एक सादा कागज़ लेना है, लाइनों वाला कागज़ हरगिज़ नहीं लेना, नहीं तो इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये इस तरह दो खाने बना लेने हैं, कागज़ का टुकड़ा इस तरह ले लेना है, बावजू हो जाना है, नापाकी में औरतें नहीं कर सकती। दिन
मुकर्रर नहीं है, किसी दिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज बता दूं कि ये गरम तावीज नहीं है, ना जलाली है। इसकी तासीर समझने के जैसे इंसान के मैदे में तकलीफ हो तो ठंडी चीजें खाता है, इस तरह ये जलाली तावीज नहीं है। और इंसान को बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं कि लोग यही समझते हैं, यहाँ पे बड़े लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि जलाली तावीज़ बताएं। हालांकि मामलात ऐसे होते हैं उनके कि उनको जलाली तावीज़ नहीं दिया कहना ज़रूरी होता, उनके लिए बेहतर होता है। इस तरह बहुत लोगों के लिए तवीज़ात जो है वो अब भी अच्छे होते हैं, बाज़ के लिए पादी, बाज़ के लिए खाकी और बाज़ के लिए अच्छी। जैसा मसला हो वैसे तावीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन कई लोग सिर्फ यही कहते हैं कि तावीज़ जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी असर जो है वो करम किस्म का हो, जलाली किस्म का हो। ये सोच के कोई अमल ना किया करें। अगर फ़ायदा होना है तो आपके मसले के मुताबिक वो तावीज़ करें जिससे फ़ायदा हो। इसलिए इस चैनल में मैं कहता हूँ हर तरह के तावीज़ बताए गए हैं, किसी को एक से फ़ायदा हो जाता है, किसी को दूसरे से हो जाता है। एक हफ्ते का वक्फा दे के दूसरा अमल किया करें। इस तरह हम बड़ा बड़ा बन जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दो, इस तावीज़ में माँ या बाप के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने नाम की कि जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसके नाम की और महबूब पे नाम की ज़रूरत होगी। जहन में जब नामों पे मैं आऊँगा, जहन में उस इंसान का तस्वर लेके आना है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर होना पास ज़रूरी है। उसको देख के उसका तस्वर करके फिर उसका नाम जो है या नकल किया जाएगा, नहीं तो ये असर नहीं करेगा। और आखिर में जब तवीज़ यहाँ पे पहुँचेगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो किन दो लकीरों को आपस में मिला देना है। यहाँ से मैं आगे तरीका बताता हूँ। यहाँ से आपने शुरू कर देना है। अब इस खाने में आ जाना है। अब दाएं बड़े खाने में दूसरा इसका खाना है, यानी ये पूरा जो है खाना ये बड़ा खाना है और इसका दूसरा छोटा खाना जो है ऊपर से नीचे जाना। वो यहाँ पे 11 का तद आ गया। 11 के बाद 19, 19 के बाद 33 का तद यहाँ आएगा। अब यहाँ पे जो है जिक्र आ जाएगा और यहाँ उनसा, इस तरह आपने दोनों खानों में कर देना। तब इस खाने में ये अदद आ जाएंगे। यहाँ पे 11 का अदद आ जाएगा दोबारा। इस खाने भी 19 जैसे आया था, यहाँ पे भी 19 आ जाएगा। यहाँ 17 आ जाएगा। अब जैसे इसमें 15 आया था, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। इस खाने में 1, इस खाने में भी 1, इस खाने में भी 14, इस खाने में भी 14। अब इस खाने में 41 का अदद आएगा। यहाँ पे 23 का अदद, अब 99 का अदद यहाँ पे लगाना, 91 का अदद, यहाँ 12 का अदद आ जाएगा, 44 का अदद यहाँ आ जाएगा। अब ये मुकम्मल हो गया है। इस तवीज़ में ये ख़ास बात है, इसमें इस जानब मर्द का नाम आएगा, इस जानब औरत का नाम आएगा। और ये औरत औरत के लिए नहीं कर सकती, मर्द मर्द के लिए नहीं कर सकता। ये ज़हन में रख लें। यानी हम जिन्स नहीं कर सकते, किसी हम जिन्स के लिए नहीं किया जा सकता, या ऐसे कह सकते हैं। जब यहाँ पे पहुंच जाएं तो फिर दरमियान में एक लकीर लगा देनी है। इस तरह ये देख के आप दोनों तावीज़ आपस में मिल चुके हैं। इस तरह ये जुड़ जाएंगे। अब इन्हें रोजाना इस तरह का एक तावीज़ बनाते जाना है और रेत में इनको दबाते जाना है। ये तावीज़ तय हो गया। तय जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, कोई ख़ास तरीका नहीं है।
اس کو طے کرنے کے بعد پہلے دن پہلا تعویذ ریت میں دبا دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح تعویذ جو ہے وہ ریت میں چلا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح ریت میں چھپا دینا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہوگا اس طرح اس کو یہ اندر چلا گیا۔ اس طرح اسی ریت کے برتن میں آپ نے روزانہ ایک تعویذ ڈالتے جانا ہے۔ کیسے جیسے یہ 7 تعویذ مکمل ہوں گے، عمل پورا ہوگا، انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں جو شروع میں بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے وہ مقاصد پورے ہوں گے۔ باقی اس چینل پہ کوئی اور اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے، نہ فیس بک پہ، نہ ٹویٹر پہ، نہ انسٹاگرام پہ۔ دو فیس بک پہ ایک انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بتائے تھے وہ اس چینل پہ نہیں ہے، وہ نقلی ہے، قریشی صاحب چینل پہ نہیں ہے۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ کرتے ہیں۔ باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو، آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، جی مسئلہ ہو، اس صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر نمبر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کی نیک جات کو پورا فرمائے۔